हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी बहुत ठीक हूँ, अच्छी हूँ। अच्छा, यहाँ हो गया था नेक्स्ट डे सहरी का, मतलब सेकंड डे सहरी का हो गया था। और सहरी के टाइम हम लोग अंडे आलू का सालन, चावल, रोटी और चाय ये सब हम लोग ने खाया था। अच्छा, जो था अंडे आलू का सालन हम उस टाइम नहीं बनाते, सहरी के टाइम नहीं बनाते हैं, एक दिन पहले बना लेते हैं। अगर आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि मैं एक दिन पहले ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बना ली थी खाना। और मैं बना के रख देती हूँ क्योंकि डिनर हम लोग करते नहीं है। पेट हम लोग का अफ्तारी से इतना भर जाता है कि डिनर करने का बिल्कुल नहीं मन होता है, तो इसलिए हम लोग सहरी के टाइम वो खाते हैं। और बस मैं ताज़ा ताज़ा रोटी बना लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ, बाकी जो खाने रहते हैं वो हम गर्म कर लेते हैं। अच्छा, समध होते नहीं है हम लोग के साथ तो हम लोग सुकून से सहरी कर लेते हैं। अगर समध हम लोग के साथ उठ जाएँ तो हम लोग बिल्कुल भी सहरी ना कर पाएँ। और फिर उसके बाद हम लोग सहरी वगैरह डन करके थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने बातें की सुकून से। और उसके बाद फिर अज़ान हो गई थी तो हमने नियत की और उसके बाद हम लोग फिर रमज़ान नमाज़ पे खड़े हो गए फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा, फिर हमने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद अल्लाह से बहुत सारी बातें करी हमने। एक सुकून सी, मतलब सुकून होता है सुबह के टाइम की, समझ भी परेशान नहीं कर रहे होते हैं और इधर उधर ध्यान भी नहीं रहता है कि मतलब ये करना है वो करना है। तो सुबह के टाइम ऐसा होता है कि इंसान अच्छे से नमाज़ पढ़ के बहुत देर तक दुआ कर लेता है, अल्लाह से बहुत सारी बातें कर लेता है। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो पारा भी पढ़ लेते हैं। आज मेरा पहला पारा है क्योंकि समझ परेशान कर रहे होते तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। और मैं अकेले रहती हूँ, समझ को भी मुझे देखना होता है क्योंकि अभी 9-7 की ड्यूटी लगी है, 3 दिन की दोपहर वाली। सारा दिन वो ड्यूटी में रहते हैं तो मुझे देखना पड़ता है। समझ को देख के मैं अफ्तारी भी बनाती हूँ। पिछले साल हम लोग कानपुर में थे तो इतना कुछ पता भी नहीं चलता था, मतलब समझ छोटे से थे। पिछले साल मैं रोज़ा नहीं रखी थी क्योंकि बहुत छोटे से थे और मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं रोज़ा रखूं, तो इसलिए मैं पिछले साल रोज़ा नहीं थी। और इस साल माशाल्लाह से मैंने सोचा है कि मैं पूरा रोज़ा रखूँगी अगर इंशाल्लाह। और यहाँ पे फिर मैं सो गई थी और हो गया था नेक्स्ट डे, मतलब मॉर्निंग हो गई थी, सेकंड रमज़ान की मॉर्निंग थी। और मैं सो के उठी वही करीब 10 बजे अपने टाइम। और यहाँ पे मैं अपने घर की क्लीनिंग करने लगी। फिर मैं समद को लेके थोड़ा ऊपर चली गई थी कि समद थोड़ा देख लें ऊपर का नज़ारा, क्योंकि समद मतलब नीचे 2 रूम है और एक किचन है, थोड़ी सी गैलरी है, उसमें समद क्या घूमेगा। मतलब दिन भर वो बेचारा एक बच्चा भी बंद बंद थक जाता है तो उसको भी बाहर का देखने का मन करता है। तो मैं समद को इसलिए बाहर लेके चली जाती हूँ, थोड़ा छत पे घुमा लाती हूँ कि कम से कम छत पे ही घूम ले वो, थोड़ा ऊपर की मतलब व्यू देख ले, वो अच्छे से इंजॉय कर ले उतनी थोड़ी चीज़ को। क्योंकि नौसाद होते नहीं, अगर नौसाद हों तो उसको घुमा दें। नौसाद की छुट्टी जिस दिन होती है उस दिन वो घुमाते हैं। और इस टाइम तो मैं ही समद को देख रही हूँ सारा दिन, क्योंकि समद और मैं हम दोनों अकेले ही होते हैं और नौसाद ड्यूटी चले जाते हैं इस वजह से। फिर वो सीधा 10 बजे आते हैं या अफ्तारी के टाइम पे आते हैं 2 घंटे के लिए। अच्छा, फिर सारा दिन काम करते मतलब करते करते हमारा टाइम हो जाता है ज़ोहर का। और फिर मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने लगी ज़ोहर की। सारा दिन काम में ही लग जाता है, मतलब काम करो फिर उसके बाद नहाओ धो, फिर समद को भी देखना, समद को भी साफ़ करना। उसके बाद फिर हमें टाइम जो मिलता है तो फिर ज़ोहर की अज़ान हो जाती है। ज़ोहर की अज़ान के बाद भी मैं 1 घंटे बाद नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं हो पाता है कि मैं पढ़ सकूँ, क्योंकि समद को लेके कोई काम नहीं हो पाता है। एक हाथ से मैं समद को लेके कोई काम नहीं कर पाती हूँ। समद को नीचे अगर किचन में मैं बैठालती हूँ इफ्तारी बनाने के लिए तो समद पूरा किचन फैला देते हैं और फिर वो सारा किचन मतलब ऐसे फैला ही रहता है। या तो मैं समेट लूँ और या तो फिर मैं इफ्तारी बना लूँ। तो मैं सोचती हूँ पहले मैं इफ्तारी बना लूँगी फिर मैं समेटूँगी। अच्छा, वैसे भी मगरिब का टाइम मतलब बनाते बनाते इफ्तारी और मगरिब का टाइम कब हो जाता है पता नहीं चलता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ पहले मैं इफ्तारी बना लूँ फिर दूसरी चीज़ पे फोकस करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ज़ोहर का टाइम हो गया था, मैं नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर समद के लिए खाना बनाने लगी। उसको भूख लग जाती है तो मैं सोचती हूँ कि उसको मतलब हेल्थी चीज़ें दूँ बना के, वो अच्छी चीज़ें खाए। जैसे हम अच्छी चीज़ें खाते हैं वैसे बच्चों का भी मन करता है कि वो भी अच्छी चीज़ें खाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं गाय का दूध था, उसमें मैंने थोड़ी सी मतलब रोटी, आधी रोटी मैंने उसमें छोटी छोटी पीसेस में काट के उसमें डाल दी। और एक खजूर था और आधा केला था, उसको मैंने अच्छे से उसमें मिक्स कर दिया। और उसके बाद फिर मैं जार में उसको पीस ली और समद को वो मैं खिला दी, बहुत शौक़ से उसने खाया। फिर हो गया था असर का टाइम, हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ अदा करने के बाद मतलब असर के टाइम से पहले ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मैं उस टाइम, मेरे पास टाइम नहीं होता है ना, मैंने बताया आपसे कि मेरे पास टाइम नहीं होता है इतना कि मैं समद को देखते देखते कुछ कर सकूँ। जितना टाइम मुझे मिलता है मैं बस उतने टाइम में फटाफट हर चीज़ बनाती हूँ। अच्छा, मैंने आज बनाया था इफ्तारी में ब्रेड पकौड़ा और आलू की टिक्की का पकौड़ा था, प्याज की पकौड़ी थी और
मेरे पास कुछ फ्रूट्स थे। मैंने नौशाद से कहा था कि आप आते टाइम बताशे ले आइएगा, और बैंगन की पकौड़ी तो लाज़मी हम लोग के इफ्तार में होती है क्योंकि मुझे पसंद है इस वजह से। अच्छा, फिर मैं इफ्तारी करने के बाद उसके बाद समद के पापा चले गए थे ड्यूटी, मतलब मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी। और फिर मैं सोची चलो थोड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं रूम की, क्योंकि बहुत फैल जाता है इफ्तारी करने के टाइम, क्योंकि समद है वो फैला देते हैं। तो मैं सोची चलो क्लीनिंग कर लेते हैं, पर समद इतना परेशान कर रहे थे, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं सोची आज डेली मसाले वाला खाना खा खा के थक जाती हूँ, तो आज थोड़ा दाल बनाऊँगी। थोड़ा सादा खाना खाने का मन था। मैं जैसे मिर्चा कट करके रखी, समद इतना परेशान करने लगे, तो फिर मैं सोची चलो हटाओ, रहने दो, जब समद के पापा आ जाएंगे तो फिर मैं आराम से खाना बनाऊंगी, आराम से घर की क्लीनिंग कर लूँगी। तो फिर इसलिए मैं पारा पढ़ने लगी। अच्छा, फिर उसके बाद नौशाद आ गए थे, समद को संभालने लगे, फिर मैं यहाँ पे खाना बनाने लगी। मैं आज बना रही थी मिक्स दाल में क्या था, उड़द की दाल थी मेरी, अरहर की थी, और मैं थोड़ा सा उसमें चने की दाल ऐड कर लेती हूँ। इससे मैंने इस कप से मैंने आधा आधा सब कुछ ऐड किया 2 लोगों के हिसाब से। और मैंने एक प्याज में आधी मैंने प्याज कट करी थी, और 4 मिर्चे थे मेरे हरे, जो मतलब इतने स्पाइसी नहीं थे, इसलिए मैंने 4-5 कर लिए थे उसको कट। और 4-5 लहसुन का ज़वा था जो मैंने उसको छील के अच्छे से इसमें डाल दिया। और मैं इसमें नमक डालूंगी और 4 सीटी आने तक, क्योंकि ये कुकर ऐसा है कि इसमें 4 सीटी लानी पड़ती है, जो घर पे 10 मिनट तक मैं स्लो फ्लेम पे पकाती हूँ, क्योंकि कुकर ऐसा है कि इसमें टाइम लगता है पकने में, और चने की दाल है तो गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आप लोग पानी ज़्यादा डालिएगा, नहीं तो नीचे से दाल जलने लगेगी। और अपने स्वाद अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला था, तो आप लोग भी अपने स्वाद अकॉर्डिंग अपना नमक डाल लीजिएगा। और मैंने इसमें खटाई भी डाली थी, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ऐसी इतनी अच्छी लगती है खाने में कि आपको सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसी मतलब आप ऐसी दाल खा लोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं इसको पता है मैं थोड़ा पानी वाला खाती हूँ, और आप लोगों को अगर सूखा अच्छा है तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा पानी वाला अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पानी थोड़ा सा डाल के जब पक जाती है उसके बाद मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको बॉईल कर लेती हूँ अच्छे से। फिर मैं इसको प्याज से फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा मतलब प्याज को लाल करके बस मैं प्याज से फ्राई करती हूँ इसे। और उसके बाद मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा डाल देती हूँ, तो इतनी अच्छी दाल लगती है ये। अच्छा, फिर यहाँ मैंने सेक बनाया अपने लिए और नौशाद के लिए। और सेक बनाने में मैं दूध ली, उसमें मैं 4 या 5 काजू डाली, 4 या 5 बादाम डाली, 1 या 2 खजूर डाली मैं, और थोड़ा सा दाल मखाना डाली, और थोड़ा सा मैं शक्कर डाली, क्योंकि थोड़ा मुझे मीठा मीठा अच्छा लगता है पीने में। और ये फिर खौल गया, मतलब गर्म हो गया अच्छे से, और जब ठंडा हो गया फिर हम लोगों ने सर्व कर लिया। वैसे हम लोग पिए नहीं थे क्योंकि हम लोग को नींद आ गई थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल।